दोस्तों, मैं अमन आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे आप करता हूँ। यह एनटीपीसी रेलवे टेस्ट सीरीज का 6वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पीटीमारी वेंकट सुब्बा राव और चौथा है पिंगली वेंकैया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा है आपका प्रोटोसिल, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा है टेट्रासिलिन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है पेनिसिलिन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, तीसरा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन और चौथा है आपका प्रोफेसर सतीश धवन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका बेल लेबोरेटरीज, तीसरा है आपका एप्पल और चौथा है मोटोरोला। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बेल लेबोरेटरीज। आपका अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, अगला है तमिलनाडु, तीसरा आपका है जम्मू कश्मीर और चौथा है सिक्किम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। भारत में लद्दाख को सफ़ेद मरुस्थल या शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो उसी का यहाँ पर क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्लादिमीर द ग्रेट, दूसरा है माइकल रोमानोव, तीसरा है आपका इवान चतुर्थ और चौथा है आपका बोरिस गोडुनोव। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला व्लादिमीर द ग्रेट। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। यहाँ पहला ऑप्शन है मूंगा, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा स्पंज और चौथा है एनेलिडो। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एनेलिडो। आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आपका नागालैंड। हालांकि यहाँ पर तीसरा होना चाहिए नागालैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है असम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पहला है पशुओं की मौत, दूसरा है कर्णनाद, तीसरा है उच्च रक्तचाप और चौथा है ओजोन क्षय। तो आपने पता होना चाहिए ध्वनि प्रदूषण से ओजोन क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है चौथा ओजोन क्षय। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? आपका पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, तीसरा है संजीव चतुर्वेदी और चौथा है आपका अंशु गुप्ता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है कैलाश सत्यार्थी। आपका अगला क्वेश्चन है, C12H22O11 के रूप में जाना जाता है। O11 के रूप में जाना जाता है। पहला है रेत, दूसरा है चीनी, तीसरा है नमक, चौथा है क्ले। तो यहाँ पर यह रासायनिक सूत्र चीनी का है। तो सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा चीनी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? पहला है आपका शिक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है लोक प्रतिनिधित्व और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है शिक्षा का अधिकार। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है एनल ऑक्टेवियन ह्यूम, चौथा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी आपके थे पहले अध्यक्ष।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है मैग्नीशियम साइट्रेट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका अगला क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? आपका पहला ऑप्शन है ग्रेग ओल्सन, दूसरा है चार्ल्स सिमोनी, तीसरा है आपका डेनिस टिटो, चौथा है आपका मार्क शटलवर्थ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डेनिस टिटो। आपका अगला क्वेश्चन है, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? आपका पहला ऑप्शन है पार्क यंगसुन, दूसरा है युक योंगसू, तीसरा है आपका पार्क जुएन हे, चौथा है आपका सिम सांग जंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा पार्क ग्यून हे। आपका अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? आपका पहला ऑप्शन है इंडिया गेट, दूसरा है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, तीसरा है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, चौथा है आपका विक्टोरिया टर्मिनल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है गेटवे ऑफ इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादकलियां मौजूद होती हैं? पहला ऑप्शन है आपका 2000 से 8000, दूसरा ऑप्शन है आपका 50,000 से 10,000, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 मिलियन से 10 मिलियन और चौथा ऑप्शन है आपका 10 मिलियन से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला 2000 से 8000। आपका अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है बूटिंग, दूसरा है फेंचिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग और चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला बूटिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा है शाहजहां। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है बाबर। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 350, दूसरा है 206, तीसरा है 211 और चौथा है 411। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 350। आपका अगला क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार सकती है? यहाँ पे सीधे चलती है किंतु तिरछी मार सकती है। आपका ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा है हाथी, तीसरा वृषभ और चौथा है प्यादा। तो यहाँ पर प्यादा जो सैनिक होते हैं वह सीधे तो चलते हैं लेकिन मारते हैं केवल तिरछा। तो सही ऑप्शन आपका चौथा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया? पहला आपका एंडोसल्फान, दूसरा है लेथल, तीसरा है थिमेट और चौथा है मोनोसिल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एंडोसल्फान। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य ध्वनि तरंगे हैं? पहला है आपका दाब, दूसरा है अनुदैर्ध्य, तीसरा है विद्युत चुंबकीय और चौथा है यांत्रिक। तो यहाँ पर ध्वनि तरंगे जो है असत्य के रूप में आती है, विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। ध्वनि तरंगे में दाब हो सकता है, दाब का प्रभाव पड़ सकता है, अनुदैर्ध्य भी है और यह यांत्रिक भी है, लेकिन विद्युत चुंबकीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे असत्य कथन है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्म ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेट्स स्टेडियम बनवाया? आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है आपका जर्मनी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा ब्राज़ील। आपका अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स थे? पहला आपका है अगेस्टर लाइन, दूसरा है क्रोमैग्नन, तीसरा है आपका निएंडरथल और चौथा है प्रोकांसल।
तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा क्रो-मैग्नन। आपका अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? आपका पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है गैलियम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ब्रोमीन। यहाँ पे द्रव में बदल जाती है ना कि द्रव में रहती है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ब्रोमीन। यहाँ पे ये पूछा है कमरे पे के ताप पर द्रव में रहती है तो आपका पारा, और द्रव में बदल जाती है तो आपका ब्रोमीन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? पहला ऑप्शन है आपका हरा, दूसरा है आपका नीला, तीसरा है आपका लाल और चौथा है बैगनी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है लाल। लेकिन तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की होती है और सबसे कम आवृत्ति लाल की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की और सबसे अधिक आवृत्ति भी बैगनी की होती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है लाल। आपका अगला क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? पहला है आपका आर्यभट्ट, दूसरा है आपका एप्पल, तीसरा है आपका भास्कर द्वितीय और तीसरा है इनसैट्स बी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा एप्पल। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एप्पल। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका 3.2, दूसरा है 3.1, तीसरा है आपका 2.1 और चौथा है 4.3। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है पहला। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो 48 घंटे के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जल्द ही मैं यूपीएसआई तथा बिहार एसआई के लिए भारतीय दंड संहिता तथा मूल विधियों के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करने वाला हूँ। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।